दोस्तों इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं आज। आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटीग्रेशन जो होता है ना वो डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस होती है। कैसे? देखो, हमारे पास एक कोई फंक्शन दिया गया है, इसका हमने डिफरेंशिएशन करा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स हमने करा, तो हमारे को कोई फंक्शन मिला एफ डैश ऑफ एक्स। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो वापस से हमारे को फंक्शन क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे को वापस से क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इसलिए हम इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करा, कोई एक फंक्शन मिला, न्यू फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं वापस से तो एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, वापस से वही फंक्शन। अब हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है 5 ऑफ एक्स। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे को पता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन आएगा 5। यानी कि 5 का अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिल जाना चाहिए मेरे को? 5 ऑफ एक्स मिल जाना चाहिए। ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यानी कि जो स्टैंडर्ड सिग्नल है हमारे पास साइन ऑफ एक्स, इसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है। यानी कि कॉज ऑफ एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वापस से क्या मिल जाएगा? वापस से मिल जाएगा साइन ऑफ एक्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि लॉग ऑफ एक्स है। लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे को पता है 1 अपॉन में एक्स होता है। यानी कि 1 अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे को क्या मिल जाएगा? हमारे को मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम बात करते हैं इनडेफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन। indefinite nature of इंटीग्रेशन। देखो, हमने देखा 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5 होता है। अच्छा, एक और फंक्शन लेते हैं हम, 5x प्लस में 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन भी 5 होता है। तो हम क्या बोलें कि 5 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या वो 5x होगा? या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 5x प्लस में 3 होगा, है ना? तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 5 का इंटीग्रेशन कोई पर्टिकुलर नहीं आ रहा है, ना 5x बोल सकते हैं ना 5x प्लस में 3 बोल सकते हैं। अगर 3 की जगह 5 होता तो 5x प्लस में 5 आ जाता है यहाँ पे। तो हम कोई पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर सकते कि 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इनडेफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल। यानी कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम जनरली हम क्या लिख देते हैं? 5 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम क्या लिखेंगे? 5x तो आएगा ही आएगा, वो तो डिफाइंड है, मगर साथ में कांस्टेंट भी आएगा। क्योंकि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट गायब हो जाता है। कांस्टेंट क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट गायब हो चुका है, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इन्वर्स करेंगे उस प्रोसेस को, क्योंकि वो गायब था, तो वापस से ओरिजिनल सिग्नल हमारे को नहीं मिल सकता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज ऑफ नेचर इनडेफिनिट टाइप। अच्छा, एक और होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल।
हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल, अगर हमारे को बोला गया है कि 5x, अगर हमारे को बोला गया है कि 5 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 5x है प्लस में 3 है, यहाँ पे हमारे को बताया गया है, हम एग्जैक्टली वैसे बोलते क्या हैं, हम बोलते हैं 5x प्लस में c है। c यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5, कोई सा भी इंटीजर, कोई सा भी फ्रैक्शन, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे c कुछ भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे को c की वैल्यू बता देता है कि c 5 है या फिर 6 है या फिर 7 है या फिर कुछ भी है, तब हम क्या बोलेंगे, तब जो इंटीग्रेशन मिलेगा 5 का हमारे को, यानी कि 5x प्लस में 4 मान के चल रहे हैं, ये इंटीग्रेशन मिला, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो वैल्यू आई है दिस इज़ नोन एज पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 5, दिस इज नोन एज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये कुछ बेसिक सी कहानी सी इंटीग्रेशन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस और उनके इंटीग्रेशन। थैंक यू।